सांसद जी जो ये त्रिवेणी बिठाई गई, इसको पहले क्यों नहीं बिठाया गया? जब सबकी में डमडमा हो लिया, जब किसान को आक्रोशित कर दिया गया, आपकी भाषा में अगर मैं बात करूं, पिपली कांड, सिरसा कांड, तो ये इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा अलका बरोदा में? नहीं देखिए, सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम भाई अलका बरोदा जो कि और सीट हो रही है, और भाई जाना साना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे की नजर है अब भाई इस और सीट पर कौन बैठेगा। और इस कड़ी में भाई स्टार प्रचारकों की भी कमी को नहीं, तो भाई भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो साझा उम्मीदवार है पहलवान योगेश्वर दत्त, उनके लिए प्रचार प्रसार चल रहा है। और इस कड़ी में सांसद नायब सैनी हमारे गिला मौजूद हैं। सांसद जी हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम 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 जी राम। सांसद जी तो थोड़ा सा यूँ कर लियो ताकि दर्शकों की आवाज़ भी बढ़िया चली जाए। तो सांसद जी क्या लगा है आपने, मतलब जो प्रचार प्रसार के लिए आप आए है, और अलका बरोदा जिसके ऊपर की पूरा हरियाणा की नज़र है, पूरे देश की नज़र है, अभी आड़ा के ऊपर क्या मामला बनेगा? देखिए, पिछले 2 दिन से मैं गांव के अंदर जा रहा हूं जी। लोगों का एक मन है कि योगेश्वर दत्त को विधानसभा में भेजना है जी। और उनका जो मेन हमने देखा है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि योगेश्वर दत्त ने जिस प्रकार से बड़ौदे के हलके के साथ साथ पूरे देश का सम्मान गौरव बढ़ाया है जी, उसको लेकर के आज बड़ौदा हलके के लोगों ने, जनता ने, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी मैं गया हूँ एक तरफा बहुमत वोट देने का मन योगेश्वर दत्त को बनाया है। सांसद जी जैसे ओलंपिक में पदक ले आए थे, उड़ा था अंग गबड़ और मैट की और मिट्टी की कुश्ती का मामला था उड़े, लेकिन आड़े बात करा तो राजनीतिक तिकड़मबाजी आपकी अपनी भी अगर मैं बात करूं तो हमने भी आपका एनालाइज दिया था और उसमें भी जो है नहीं आपको कितने कितने और दिखा रखा था, हमने भी अपने देसी आंकड़े थे जो, और आंकड़े काकड़े किस टाइम बदल जाए, और परिवार पशुआ जो बैठ का गिले मौसम बदला करे नहीं, न्यू सिस्टम बदल जाए, तो आपने लग है कि भी पहलवान योगेश्वर दत्त राजनीतिक तिकड़मबाजी में भी कर ला दें कीजिएगी? देखिए, योगेश्वर दत्त इस मट्टी में बले पड़े हैं बड़ौदा की जी, और उन्होंने यहाँ का सम्मान बढ़ाया है और वो हर दाव पेच जानता है और वो विधानसभा के अंदर भी बड़ी मजबूती से जिस प्रकार की बात लोगों की मेरे सामने आई है जी, लोग बोलते हैं कि हमने वोट दिया है, पिछले लगभग लगातार हम यहाँ से विधायक चुनते रहे हैं, चाहे कांग्रेस का विधायक चुना उन्होंने, चाहे आईएनएलडी का विधायक चुना है, लगातार वो विधायक चुनते रहे हैं, परंतु हमने वोट देकर के विधायक चुना है। विधायक चुनने के बावजूद उनके मन में एक टीस ये इस बात की रहती है कि हमारी बात को वो विधानसभा में ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए। जी। मैं कल परसों 2 रोज पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी मैं बयान सुन रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात बोल रहे थे कि ये बड़ौदा मेरा परिवार है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बात और ये जानना चाहता हूँ, अगर आपका यहाँ परिवार है, आपको तो वोट दिया है यहाँ की जनता ने, आप मुख्यमंत्री भी 10 वर्ष तक इस हरियाणा प्रदेश के रहे हैं, तो उन 10 वर्षों के अंदर भी बड़ौदा कहीं ना कहीं विकास के मामले में पीछे रहा है, तो वो टीस कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। परंतु मनोहर लाल जी ने जो इन 6 वर्षों के अंदर काम किए हैं, मनोहर लाल जी ने जो पब्लिक ने, जो लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी हैं, उन समस्याओं का तुरंत समाधान किया है। और यहाँ तक कि जो बिना भेदभाव के मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, 90 की 90 विधानसभाओं में कर रहे हैं। पिछला जो मनोहर सरकार 1 का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भी 5 करोड़ रुपया यहाँ के विधायक को मनोहर लाल जी ने दिया, और जो मनोहर सरकार 2 का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भी मनोहर जी ने 5 करोड़ रुपया विधायक को दिया, और उसके बावजूद भी बड़ौदा हलके के अंदर 2 गर्ल कॉलेज बनाए, आईएमटी की घोषणा यहाँ पर हुई है। आपने भी जमा फिल्मी सीन की तरह दबंग 1 दबंग 2 न्यू बना दिया मनोहर लाल खट्टर को है। देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से काम मनोहर लाल जी ने किए हैं, बिना भेदभाव के किए हैं, परंतु मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मेरे जो एनालिसिस मैंने किया है कि शायद लोगों की आवाज़ को, क्योंकि मैं लोकसभा का सांसद हूँ कुरुक्षेत्र से, और लोकसभा के सांसद होने के नाते वहाँ जो लोग मेरे को वोट देते हैं, अपेक्षाएं भी करते हैं, तो उनकी आवाज़ को मैं लोकसभा के अंदर उठाता हूँ, तो वही पटल यहाँ विधानसभा का भी है। यहाँ के लोग वोट देते हैं और उस वोट को वहाँ पर जो प्रत्याशी यहाँ से कैंडिडेट चुन करके जाता है, वो उनकी आवाज को विधानसभा में रखता है, मुख्यमंत्री के समक्ष रखता है। परंतु मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो ना तो विधानसभा में रख पाए ठीक प्रकार से बात, और ना ही मुख्यमंत्री के समक्ष रख पाए। इस कारण लोगों के मन में है कि कहीं ना कहीं बड़ौदा अछूता रहा है, पीछे रहा है। और उस कड़ी के अंदर
आज लोगों ने ये मन बनाया है कि योगेश्वर जी को हम वोट देंगे, वो पहलवान है, खिलाड़ी है, और वो हर एक बात है सांसद जी, आप तो वो काम कर दिया, बोले मेरे मुंह मतलब मैं भरा पड़ा हूँ, आप तो जमा नॉन स्टॉप हो रहे हो, जमा रुकने का नाम मिल ले रहे, ब्रेक तो मेरे ख्याल तो है को नहीं है। इतने बताओ, मान लो हरियाणा सरकार में जैसे 2 बड़े कांड हुए, किसान ने उम्मीद थी, मान ली जो गठबंधन एक तरह से जेजेपी और बीजेपी की अगर बात करा तो किसानों ने न्यू उम्मीद थी कि भाई हमारी सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई की बजाय उल्टा काम हो, पिपड़ी कांड, सिरसा कांड, तो ये इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा हल्का बरोदा पे? नहीं देखिए, क्योंकि ये कांग्रेस ने झूठ बोल के किसान को बरगलाने का काम किया है, और मैं इसके ऊपर आपको बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी 3 सांसदों की कमेटी बनाई थी जी, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हिसार से सांसद थे, चौधरी धर्मवीर जी भिवानी से सांसद थे, और मैं स्वयं उसके अंदर कमेटी के अंदर था। और हमने 2 दिन लगातार रोहतक, करनाल, पंचकुला 2 दिन लगातार हमने अनाउंसमेंट किया कि हमने किसानों से भी बात की, किसान प्रतिनिधियों से बात की, हमने एफपीओ से बात की, प्रोग्रेसिव किसान से बात की, हमने आड़तियों से बात की, हमने सब्जी मंडी के आड़तियों से बात की, सब लोगों को हमने बुलाया और हमने उनको कहा कि अगर इसके अंदर कोई सुझाव आपके हैं, आप वो सुझाव हमें दें। और उन लोगों के सुझाव भी आए और वो सुझाव लेकर के हमने उनको सभी सुझावों को लेकर के, और जो किसान प्रतिनिधि थे उनके साथ हम केंद्रीय मंत्री को मिले जी, लेकिन हाँ जी, करो बात पूरी कर लो। केंद्रीय मंत्री को मिले और केंद्रीय मंत्री ने उन सुझावों को उसके अंदर सम्मिलित किया और उनको संतुष्ट किया। परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार का झूठ बोला है कि मंडी खत्म हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा, क्या कल्पना कर सकते हैं कि मंडी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि मंडी खत्म हो जाएगी या एमएसपी खत्म हो जाएगा? सांसद जी, जो ये त्रिवेणी बिठाई गई, इसको पहले क्यों नहीं बिठाया गया? जब सबकी में डमडमा हो लिया, जब किसान को आक्रोशित कर दिया गया, आपकी भाषा में अगर मैं बात करूं, भाई किसान को बरगला दिया, जब जाकर या त्रिवेणी बिठाई गई 3 सांसदों की जो नहीं। देखिए, कोरोना जैसा वैश्विक संकट था जिसके अंदर, नहीं देखिए, कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर पूरा विश्व रुका है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। अभी भी कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम जो संदेश दिया उसके अंदर यही बात कही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अनलॉक चल रहा है, किसान की दवाई का अनलॉक के अंदर भी हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, वायरस अभी है। और उस में जब अनलॉक चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर हम लोगों को, किसानों को इकट्ठा नहीं कर पा सके, शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। लेकिन कोरोना वायरस से भी बड़ा संकट किसान के ऊपर आन खड़ा हुआ। किसान अपने आप को असुरक्षित समझने लग रहा है। आज भी अगर हम बात करें तो किसी तो मंडिया में जो है वजन का मामला घोटाला हो रहा है, कितने कितने उनके साथ तौल में गड़बड़ हो रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान है? देखिए, बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर ध्यान है। मंडियों के अंदर हम जा रहे हैं, हमारे सभी, हाँ, मैं खुद लगभग 8-10 मंडियों के अंदर तो मैं ही जा करके आया हूँ। क्या लगे आपने? वहाँ पर मैंने किसानों से भी बात की है, किसान इस बात को लेकर के संतुष्ट हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसान, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी ये चाह रहे हैं कि हमने किसान की आय को दोगुना करना है, क्या पीड़ा दुगनी कर दी? क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आज ये विश्वास नहीं रहा? उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, चाहे उनका एमएसपी बढ़ा करके लगातार किसान को मजबूत कर रहे हैं और किसान विश्वास कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। सांसद जी तो काम हो गया, बोले के रोड़ा, बोले यो रोड़ा है, यो जो एमएसपी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसके ऊपर किसान न्यूचा हुआ है कि सरकार हमने लिख कर दे दे। देखिए, इन बिलों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसानों को गुमराह किया गया है, इसके अंदर कहीं पर भी किसान की जमीन का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ फसल का जिक्र है कि अगर किसान करारकर्ता से करार करेगा तो फसल का करेगा। वो पहले भी हम करते हैं, जैसे हम ठेके पे अपनी फसल देते हैं, करो ना करो, वो उसकी किसान की मर्जी है, किसान की इच्छा है। और अगर कोई करार करता आएगा, कोई उसको बीज देगा, भी मैंने 20 किले में 30 किले में कोई फसल लगानी है, तो वो फसल लगाएगा। मान लिया आलू का बीज देता है किसान को, बोलता है भी 100 किलो में ये आलू का फसल लगा दो, और उसका वो 10 रुपये आज तय करता है भी जब ये पक्केगी तो 10 रुपये किलो के हिसाब से ये हम बेचेंगे, तो आज ही वो पैसा देगा 10 रुपए के हिसाब से किसान को। और अगर वो उस वक्त जब फसल पक जाएगी 10 रुपए के हिसाब से किसान पे चला गया, वो करार हो गया उसका, वो पैसा उसको कैसे देगा? और अगर जब फसल पकेगी और तब वो मान लिया जाए उसका भाव 20 रुपए आता है, 10 रुपए उसको लाभ मिलता है, तो उस 10 रुपए में से भी किसान को कुछ % वो पैसा देगा। लेकिन उसमें मान ले किसान का गिला है, उस इंडस्ट्री वाले का लठ बैठ जाए, किसी दिक्कत हो जाए, तो उसके लिए कोर्ट में जाने का रास्ता बंद कर दिया।
देखिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर इस करके एसडीएम को पावर दी गई है, उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है कि कोर्ट के अंदर कई बार केस लंबे चले जाते हैं और किसान लंबा नहीं चल सकता, उसके अंदर 1 महीने का समय रखा है। और ये भी बात कही गई है भी किसान अगर किसी का कोई किसी के साथ डिस्प्यूट होता है व्यापारी के साथ, व्यापारी अपने 2 प्रतिनिधि लेकर के आएगा, एसडीएम कहेगी, और देसी पंचायत और 2 किसान लेकर के आएगा अपनी मर्जी से भी ये किसान हमारी बात को रखेंगे। वो 6 लोगों की कमेटी बैठ करके उसका समाधान करेगी। अगर उसमें समाधान नहीं होता तो 30 दिन के अंदर एसडीएम को ये पावर दी गई है कि वो तुरंत उसका समाधान करे और किसान को राहत दे। चलो अच्छा, सांसद जी हल्का बड़ौदा की बात करें या कितने भी जब चुनाव हुए, खास तौर पर जो बाई इलेक्शन है, आमतौर पर उदाहरण है कि बाई इलेक्शन जो वो सत्ता की जोड़ी में जाग रहे, लेकिन आड़े जो समीकरण बन रहे हैं, राजनीतिक गणित की बात करें, देसी गणित की बात करें, तो वो काफ़ी होचपोच हो गए यहाँ कड़ी। एक आपका डब्बी है, वो भी जमा सब कुछ एक कर गया प्रचार प्रसार में। डब्बी डुब्बी तो कहीं नहीं रहना है, डब्बियां तो साफ हो जानी है, डब्बियां साफ हो जानी, सब डब्बियां साफ हो जाएंगी। उनको समझाया नहीं भाई की बात। योगेश्वर दत्त यहाँ मजबूत कैंडिडेट है, खिलाड़ी है, युवा है, और राजनीति का खिलाड़ी तो नहीं। जो खिलाड़ी मैदान के अंदर माटी के अंदर बड़े बड़े पहलवानों को धराशायी करता है, वो सारे दाव पे जानता है। कई बार न्यू भी देखना है, का भी खिलाड़ी है, कई बार न्यू भी देखना है, एक अनाड़ी जो है ना खिलाड़ी की कर ला दे है, वो राजनीति का भी खिलाड़ी है। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़े बड़े जो यहाँ धुरंधर हैं वो सारों को धराशायी कर देगा। और आज बड़ौदा की जनता ने, क्योंकि इस माटी का लाल है वो, इस मिट्टी का बेटा है वो, और हमारे यहाँ तो एक ये इस प्रकार की संस्कृति भी है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई गांव से, वो ये नहीं देखते भी कौन व्यक्ति है, ये हमारी संस्कृति में है। ठीक बात है। अगर कोई व्यक्ति कोई जीत करके आता है, गोल्ड मेडल लेकर के आता है, जो सम्मान ऊंचा करता है, तो गांव के सभी लोग, 36 बरादरी के लोग घी देने जाते हैं उसको, और वो उसको और हौसला बढ़ाते हैं। आप दे नहीं की? हम देखे आए, लगे हुए हैं। आड़ा तो बड़ौदा का लाल और ऊपर मनोहर लाल, और मिलकर करें कमाल। बिल्कुल कमाल करेंगे, बिल्कुल कमाल करेंगे। तो ये प्रचार प्रसार पे आप गए हो के रणनीति, मतलब नायब सैनी की के रणनीति रहेगी हल्का बड़ौदा में योगेश्वर दत्त के चुनाव को ऊपर उठाने के लिए? आपका कुछ अलग कोई प्लानिंग है? कुछ देखिए, क्योंकि किसानों के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने झूठ बोला है, उस झूठ का कच्चा चिट्ठा वो किसानों के सामने खुल रहा है कि इन्होंने झूठ बोला है, और किसान कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं करेगा। माफ़ इसलिए ही नहीं करेगा क्योंकि कांग्रेस ने 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया, किसान के नाम की राजनीति की है, किसान का शोषण किया इन लोगों ने, परंतु किसान को लाभ नहीं दिया। ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान को मजबूत किया है। किसान को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन 6 वर्षों के अंदर, चाहे उनका 1.5 गुना MSP बढ़ाया है, चाहे उनको 6,000 रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है, चाहे उनको जोखिम फ्री किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को मजबूत करने का काम किया है। हम बड़ौदा के अंदर जो कांग्रेस ने झूठ बोला है, उसको किसानों के बीच में जाकर के हम वास कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और किसान ये विश्वास कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि नरेंद्र मोदी जी कभी भी किसान का अहित नहीं कर सकते, वो किसान की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और बड़ौदा का किसान बहुत समझदार है, और वो पूरे हरियाणा को ये मैसेज दे रहा है यहाँ से कि आने वाला जब 3 तारीख को इलेक्शन होगा, एक वोट योगेश्वर दत्त को जाएगी, और योगेश्वर दत्त विधानसभा के अंदर। चलो जी सांसद जी, आज जे सारी बात कर लेगे तो हमने कल भी तो पकड़ना आपको फील्ड में, देखेंगे किस तरह की चुनौती मिले हैं। जब प्रचार प्रसार पर आप फील्ड में मिलोगे नहीं, और भी देखेंगे भाई किसान आपके द्वारा आपके सामने किस डाल की समस्या रखे हैं, आपकी सुना है कि नहीं सुना है, किस डाल की चुनौतियाँ, वो भी देखेंगे हम भाई फील्ड में जब आप प्रचार प्रसार पर निकलोगे। और भी एक मुलाकात करेंगे, देसी मुलाकात। यार भाई सांसद नायब सैनी के साथ मारिया देसी बैठक थी, बड़ी मुश्किल तक पकड़ में आए थे, कदे नहीं कदे कोई सगाम में, कदे कोई सगाम में। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो और हिसाब भी लाइयो अगर भाई जो सांसद नायब सैनी ने किसानों के लिए जो सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा है, उस पक्ष तय तारा कितना पेटा भरा है। ठोको शेयर, मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय भारत।